मैंने जब खान साहब को ज्वाइन किया था तो इसी वजह से किया था। मेरे वालिद सिविल सर्वेंट थे और रिस्क हलाल लाते थे, इसलिए थोड़ा सा लाते थे। क्या बात। मुनासिब सा घर का साइज़ था। उनके छोटे अफसरान जो थे उनके बहुत बड़े बड़े घर थे, तो मैं सवाल करता था, छोटा सा था, अबू हमारा घर इतना छोटा और बड़े लोगों का इतना, आपके जो छोटे अफसरान हैं इतने बड़े बड़े घर क्यों हैं? तो मुझे कहते थे बेटा ये हराम और हलाल में फ़र्क है। हराम खाने के बाद ऐसा रूप चढ़ता है। क्या रूप निकला है गुलकारी हल्दी के चंदन से। चौधरी भी पिछले महीने हलाल सी, परसों हराम होया है। अबरार भाई, रोटी कपड़ा और मकान, सबसे पहले पाकिस्तान, वोट को इज्जत दो, हम कोई गुलाम है क्या, यूथ किस नारे की तरफ ज्यादा ग्रेविटी महसूस करती है? अभी तो ये सब नारे अच्छे हैं, कोई शक नहीं है, और एक एक अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लेकिन एक टाइम होता है पॉपुलैरिटी का, तो वो क्या हम कोई गुलाम, आजकल ये पॉपुलर तरीन है। ताहम इसमें मैं यूथ को यही बात कहना चाहता हूँ, जब भी कंफ्यूज हों, परेशान हो, तो परेशान नहीं होना पहली बात है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। और मैंने जब खान साहब को ज्वाइन किया था तो इसी वजह से किया था कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार लेते थे। सर, कासिम के अब्बा की वजाहत, उनका एक जो मैचो इमेज है, नौजवान उससे मुतासर होते हैं, लेकिन मुआशी हालात इतने गंभीर हैं सर, कि हुकूमत में जो भी आता है उसका ग्राफ तेजी से नीचे आता है। सर क्या कहेंगे इस बारे में? मल्टीपल इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क के। अगर हम देखें तो हमारा मुल्क एक स्ट्रेटिजिकली ऐसी लोकेशन पे है कि जहां मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक पॉपुलर गवर्नमेंट जिसमें आवाम की सपोर्ट भी शामिल होगी तो चीज़ें और बेहतर होंगी, क्योंकि ज़र्रे मुबादला भी आएगा, समंदर पार पाकिस्तानीज़ और ज़्यादा पैसा भेजेंगे, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, दीगर ममालिक जो एतमाद करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो क्या ही अच्छा होता कि कासिम के अब्बा और फ़ौज के दरमियान एक ऐसा ज़बरदस्त ताल्लुक़ होता कि जिसका एक मल्टीपल इफ़ेक्ट होता। और अभी तो उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ तक है कि शायद अगर उनसे ये कहा जाए ना कि समंदर पार पाकिस्तानी से कहें कि अपनी अपनी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा बेच के कर्ज़ा उतार दें पाकिस्तान का, तो यू नेवर नो कि वो बेच दें। और इतनी एक टाइम होता है ना पॉपुलैरिटी का, तो वो कर्ज़ा वो उतारने में कामयाब हो जाएं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक टाइमिंग है। एक वो भी टाइम था जब 2018 के इलेक्शन के तीन एक साल के बाद हमारा पॉपुलैरिटी ग्राफ काफ़ी नीचे था। मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ कि इश्क का सबसे बुरा अंजाम शादी होता है। अगर आपने बर्बाद करना है तो शादी करा दो, ठीक है। तो इसी तरह पॉपुलैरिटी ख़त्म करनी है तो हुकूमत दे दो। सॉरी मोहसिन, अगर मुआशी हालात पे काबू पाना है तो हुकूमत को चौधरी बुलंद बख्त की जागीर वाला मॉडल अपनाना होगा। अच्छा, और वो मॉडल क्या है? जेबो नहीं खर्चना, मांग के खा लेना है। रमजान के महीने में इसकी पूरी जागीर खाली हो जाती है, फिर हर शहर में मांगने निकल जाता है। और ये तो कूड़ मार रहे हैं। मेरी जागीर का मॉडल है माइक्रो मैनेजमेंट। इसकी जागीर में इसका अब्बा नहा रहा हो तो घर वाले बाहर बैठकर उसकी झाग से कपड़े धोते हैं।